दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तक। दर्शकों, आज मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस में आया था इनके प्रेजेंट प्रधान श्री अरुण गुप्ता जी से बातचीत करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। दर्शकों, आज हम श्री अरुण गुप्ता जी से मिलने आए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में। एक तो वन ऑफ द बिजीएस्ट पर्सन हैं, 12 दिन के बाद इलेक्शन भी है, तो टाइम तो इनके पास था नहीं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चलिए, आज इनसे पहले एक सवाल है वो मैं पूछना चाहूँगा। है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो है तो बनता तो वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक समाज का हिस्सा है, एक समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसके नाते मैं इनसे पूछता हूँ, गुप्ता साहब, ये जो अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ, होना तो नहीं चाहिए था, मानवता के नाते होना तो नहीं चाहिए था। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट स्पॉट भी है, पूरी दुनिया में मशहूर भी है, फेमस है, वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इसे दुनिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस हमले के बाद जम्मू में टूरिस्ट का प्रभाव बहुत कम हो गया, मतलब कि जो जम्मू की जो इनकम बढ़नी चाहिए थी जम्मू कश्मीर की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट है। आपका मैं इसके ऊपर कुछ एक विचार ही जानना चाहूँगा, क्योंकि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ने क्या करना है और क्या नहीं करना है वो गवर्नमेंट की हेडेक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, चाहे वो जिन लोगों के घरों से दीप बुझ गए हैं, जिन लोगों को शहादत मिली है, या दूसरा मैं इकॉनमी जो हमारी जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी के बेस पे मैं बात करूं तो दोनों ही सेक्टर में बहुत बड़ा लॉस जो है वो जम्मू और कश्मीर का है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो उस दिन वो इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और उसके बाद जिस तरह से पहले तो जो बताया जा रहा था 2 या 3 डेथ्स हैं और 25 लोग ज़ख्मी हैं, और जैसे ही हमें मालूम हुआ कि भाई 25 लोग जो हैं, 25 से 27 लोग जो हैं मिलिटेंट्स ने उनको मार दिया है, उनको शहीद कर दिया है, तो मेरे मन में एक ही बात आई कि हम लोग जो हैं कम से कम इस समय और तो कुछ नहीं कर सकते, हम उन परिवारों के साथ खड़े हो सकते हैं। उनकी जो जिन लोगों ने जिनकी जानें चले गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना सभा कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के मैंने जम्मू बंद की कॉल दी, और जम्मू बंद के साथ साथ जिस तरह से मुझे उधमपुर से भी कॉल आई, मुझे कटरा से भी कॉल आई, आरएसपुरा, बिश्ना, कठुआ, सब तरफ से मुझे यही कॉल आ रही थी हमें क्या करना है। तो मैंने उनको यही कहा कि अपने अपनी जगह पर, एक तो देखिए एक प्रोटेस्ट है, एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट है जो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो उग्रवादियों की तरफ से, जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से इतना गंदा इंसिडेंट जो है वो नहीं हो सकता। और हमने भी अपनी तरफ से यहाँ पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि किसी तरह का भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं या कोई ऐसा और इंसिडेंट हो। तो हमने अपनी तरफ से अपील भी जारी की, और साथ में सभी जम्मू वासियों को रिक्वेस्ट की भाई आप एक दिन का प्रोटेस्ट जो है इसके ऊपर रखें, और प्रार्थना सभाएं जो हैं वो भी ज़रूर करें। वही हमने किया भी, और जम्मू ने हमारे उस बंद की कॉल को, मैं उसके बाद तो बहुत सारी और सब मतलब एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और विश्व हिंदू परिषद सभी ने फिर कॉल जो है उसको एंडोर्स किया हुआ। अब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। देखिए, ये जो चीज़ हुई है, मुझे लगता है कि बहुत मतलब 25 साल 27 साल पहले इस तरह का इंसिडेंट जो है पठानकोट में हुआ था। उसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो है जिस तरह से कश्मीर का माहौल ठीक होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई भी वहाँ जा सकता है, वहाँ मतलब जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं टूरिस्ट लाखों की तादाद में जा रहे थे,
लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो है कश्मीर भी खाली हो गया और जम्मू को भी इसका बहुत बड़ा सेटबैक है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आने वाले लोग जो हैं, जो भक्त हैं, उन लोगों ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करवाई हैं, जो मुझे ऑनलाइन दिखाया गया। तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दर्शकों, मैं तो कहता हूँ कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली है तो बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू में अपना रोल समाज को सशक्त बनाने के लिए टाइम टू टाइम वक्त पे इसने वो काम भी किए हैं जिसमें समाज के अंदर इसकी पूरी की पूरी पैठ हो। पहली बात। दूसरी बात, जब 2020 में जम्मू में कोविड आया था, उस समय वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। जब वैक्सीनेशन के लिए जम्मू में मारामारी हो रही थी, उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने ऑफिस में, इसी चैम्बर बिल्डिंग में, कोविड वैक्सीन का लोगों को लगाने का इंतज़ाम किया था और उन्होंने कई लोगों को उस समय कोविड वैक्सीन लगवाई भी। और ऐसा नहीं कि जो आदमी चैम्बर के ऑफिस में आ गया और वो वैक्सीन लगवाए बगैर वापस गया। क्यों गुप्ता जी? देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब परिवार के लोग भी एक दूसरे को पहचानने में इनकार कर रहे थे। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारा पूरा स्टाफ, हमारी जो पूरी बॉडी है, यानी जितने भी ऑफिस बीरर हैं, हमने इस बात की चिंता नहीं की। हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई उस कोविड के पीरियड में बहुत सारे ऐसे घरों में हमने खाना पहुँचाया जिनके परिवार होते हुए भी वहाँ घर में खाना नहीं बन रहा था। तो हमने स्पेशल एक ड्राइव जो है उस समय शुरू की थी और हमने अपनी तरफ से लोगों को इनवाइट किया था कि आप बताइए, आइए, आप बताइए कि कहाँ पर खाना पहुंचाने की ज़रूरत है, कहाँ फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है और कहाँ इस तरह की ज़रूरत है कि भाई यहाँ मैं कह रहा हूँ कि परिवार आपस में मिल नहीं रहे थे। हमने घर घर में खाना पहुंचाने की भी कोशिश की। रोज़ के 300-400 पैकेट जो है हम हॉस्पिटल में, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा कि आप हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो अटेंडेंट हैं, उनको परेशानियाँ आ रही हैं, हमने वहाँ पर भी हर चीज़ जो है पहुँचाई। कोविड का पीरियड जो है वो बहुत गंदा पीरियड था। जब हम उसको याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या पीरियड था कि परिवार के सदस्य, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा, माँ बेटी को नहीं पहचान रही। तो ये हालात में भी हम लोग जो हैं वो पूरी तरह एक्टिव रहे और अपने जहाँ भी हम मदद कर सकते थे हमने की। यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप भी हमने लगाए और हर एक को मालूम है कि जब वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर लगे तो बिल्कुल इस तरह से जैसे वो अपने ही परिवारों में बैठे हैं और उनको हर चीज़ फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। इसका प्रयास भी हम लोगों ने किया और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक दायित्व था उस समय, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो हमने उस समय उसका निर्वाह किया। ठीक है गुप्ता जी, आप कहते हैं कि ये एक उस समय बहुत बड़ा दायित्व था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन ये सबसे बड़ी बात दर्शकों ये आ जाती है कि अगर किसी ने कोई चीज़ अच्छा काम करने की दिल में ठानी है तो उसे करना है, बात अलग है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है और ये कहना है। बाकी गुप्ता जी एक बात और है, वैसे ये अभी इस समय आपके इलेक्शन या आपके चैम्बर का मुद्दा तो नहीं है। कभी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाली, आर्डर निकाला है कि भाई अब पहली 1 अक्टूबर से बिजली का किराया तकरीबन 1.5 गुना बढ़ रहा है। इसके ऊपर अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही अब उम्मीद है, अगर मैं ये बोलूं कि आम पब्लिक बाहर सड़कों पे आएगी, दैट इज इम्पॉसिबल, आम पब्लिक सड़क पे आएगी नहीं, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही उम्मीद है कि वही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले तो डाले। देखिए, जब कभी इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं, चैम्बर जो है उस समय बिना ये सोचे हुए कि हमारे गवर्नमेंट के साथ किस तरह के रिलेशन हैं या रहेंगे, हम खड़े होते हैं, पब्लिक की सपोर्ट में खड़े होते हैं। आपको याद होगा जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई, उस समय भी मैंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने की कोशिश की कि जो
प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है वो पब्लिक के हित में नहीं है, और गवर्नमेंट अननेसेसरली इस तरह का एक माहौल बना रही है जिससे पब्लिक परेशान हो जाएगी, और हम पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। ये हमारा उनके साथ वादा है और हमने वो अपना वादा निभाया। और उसके बाद जिस तरह से स्मार्ट मीटर जो हैं उसमें भी किस तरह की खामियां आना शुरू हुई, और हमने हमेशा फ्रंट लाइन में खड़े होकर के जिस तरह से मैंने वो बंद की कॉल दी, आपको पता है एक हिस्टोरिकल बंद था उस समय। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम पहले गवर्नमेंट के साथ एक सीटिंग करेंगे, और फिर भी देखिए अभी किराया बढ़ाने की बात जो है वो होनी नहीं चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पहले जो लॉसेस थे, पहले अगर आपको लगता था कि लीकेज की वजह से हमें पूरी रेवेन्यू जो है वो नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह से मतलब मैं भी एक कमेटी का मेंबर रहा हूँ, उस समय जिस तरह से बताया जा रहा था कि जम्मू के अंदर 65% जो हैं लोग जो हैं वो किराया देते हैं, और 32% जो 35% जो हैं वो उसका मिसयूज़ होता है। और इसी तरह कश्मीर के अंदर भी 48% जो हैं वो किराया दे रहे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब स्मार्ट मीटर के बाद कोई ऐसे हालात हैं अभी कि स्मार्ट मीटर में बहुत खामियां हैं। उसके लिए भी हम लोग जो हैं एक बार फिर गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे, टेबल पे बात करने की कोशिश करेंगे, और उसका अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर हम लोग पब्लिक के साथ खड़े हैं। और ये जो इशू है, जब आपके लॉसेस जो हैं वो अब नहीं रहे, अगर आप कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमें रेवेन्यू जो है वो पूरी तरह से हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं, फिर उसमें टैरिफ बढ़ाने की कौन सी बात है। मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह से अननेसेसरली पब्लिक को परेशान करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बड़ा क्लियर हूँ कि ये जो चीज़ है टेबल पे बात होगी, और अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात को कन्विंस करना, गवर्नमेंट हमें कन्विंस करे, हम गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे। अगर हमारी बात में अगर खामी आएगी तो गवर्नमेंट ठीक करे, और अगर उनकी बात में कोई दम नहीं होगा तो वो ठीक करें। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में होने वाली हैं। दर्शकों, मेरा ये सवाल हालांकि चैम्बर से रिलेटेड नहीं था, ना इनके इलेक्शन से रिलेटेड था, पर्टिकुलर एक सवाल था, क्योंकि कल पिछले 2 दिन में मैं कुछ ऐसे आदमियों से भी मिला हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बात बोली। वो बात मुझे समझ भी नहीं आई कि किस संदर्भ में वो बात बोली गई कि गुप्ता साहब जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। ये सवाल उसके लिए था, और गुप्ता जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दे दिया कि गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है, हम गवर्नमेंट से मनवाते भी हैं। सुनना सुनाने की बात तो अलग है, हम जब अपनी पे आते हैं, जब अपनी बात सही है तो हम मनवाते भी हैं। हालांकि ये उनको भी पता है जिन्होंने ये बात बोली कि अगर ये टैरिफ बढ़ता है तो इससे लॉस बिजनेस कम्युनिटी को भी लॉस है। गुप्ता जी भी जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को भी लॉस है। चलिए, बातें तो कई और भी बड़ी बातें हैं, लेकिन अब इनके टेन्योर पे आते हैं। गुप्ता जी, आपका टेन्योर काफ़ी अच्छा रहा। आपके टेन्योर के लिए मैं अपने मुंह से आपकी कुछ उपलब्धियां मैं नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ही कुछ रोशनी डालें। हो सकता है कई जगह पे मैं गलत हो जाऊं बोलने में, वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ बनाएं। देखिए, जब मैंने 2021 में जब मैं पहली बार जीत करके आया, जिस तरह मैंने पहले ही कहा, कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में हमने जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम पब्लिक को दे सकते थे, अपने मेंबर्स को दे सकते थे। एक बात बड़ी क्लियर है, मैंने हमेशा ये माना है कि भाई अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो वो सिर्फ अपने मेंबर्स का नहीं हूँ, मैं पूरी जम्मू की जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरा इंडस्ट्रियल जितने भी सेटअप है, मैं उन सब का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने हमेशा इस बात को पब्लिकली भी बोला है, और सभी जानते हैं कि मेरे पास कोई मेंबर आएगा या नॉन मेंबर आएगा, मैं उसके भी इशू जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता हूं। मुझे याद है कि बहुत सारे कोविड के टाइम में ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते रहे जो हमारे मेंबर भी नहीं, आज भी आ रहे हैं। आज भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को हम लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम समझ करके हम जो भी राइट फोरम है जहां हम कह सकते हैं ये डिपार्टमेंट, हम हर डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद का अगर पीरियड हम शुरुआत करें तो उसमें
उस समय बहुत सारे एक ऐसे इशू जो हैं यहाँ पर बनना शुरू हो गए, जैसे रिलायंस के स्टोर खुलना शुरू हो गए, बार और बार एंड रेस्टोरेंट जो हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगाना शुरू कर दिया। उनकी जो चेक लिस्ट थी उसके मुताबिक जम्मू के अंदर मुझे लगता है कि 200-250 बार जो हैं वो बंद होने वाली थी। इसके अलावा बहुत सारे और इशू जो हैं हमारे उस समय थे, जिस तरह से आज तक वो ये चीज़ें आज भी हमारे इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग हैं। लीज डीड की बात थी, जैसे ये खड़ की बात थी, तो ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हमने पहली बार बंद की कॉल दी और पूरा जम्मू शहर जो है टोटल बंद हुआ। उसके बाद जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई है, जहाँ उसकी बात हुई है, लेकिन इसके दौरान में भी जो भी इशू जो हैं आए, राइट फोरम पे हमने उसको बात करने की कोशिश की। बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं फैलाई जा रही हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात कैसे नहीं मानती। अगर हमारी बात को नहीं माना होता तो इरिगेशन के जो डिपार्टमेंट ने जिस तरह से एक नोटिस जो है वो इशू किया था, जितनी भी नहर के किनारे जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी डिमॉलिश हो जानी थी। हमने ही उस ऑर्डर को रोका था, चाहे वो नहर का कैनाल एरिया है, चाहे कोई भी एरिया है। हमने उस समय हमने ही कन्विंस, देखिए हमारा जो काम है वो गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स करना नहीं है, उनको कन्विंस करना है, और हम कन्विंस करते हैं, ऐसा नहीं है। जब फोर्स करने की बारी आती है वो भी हम करते हैं, लेकिन हमारा पहला जो कदम होता है वो होता है गवर्नमेंट को कन्विंस करना कि ये हमारा इशू है, इसको आप रिजॉल्व करिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा कोई भी इशू हमारे पास आया, अब सेल टैक्स देखिए कुछ होती हैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, कुछ होती हैं इंटरनल एक्टिविटीज़। मैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ की अभी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये कुंजवानी से लेकर के सिदड़ा तक का फ्लाईओवर था, आज वो रुका तो किसके प्रयास से रुका? आज इतने मतलब वहाँ पर शोरूम हैं, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो रही थी, तो वो किसने किया, किसने वो स्टेप लिए, किसने? चैम्बर की ही देन है वो। हमने गडकरी साहब से मैंने 2 बार मैंने खुद मिला हूँ। मेरे साथ देखिए हमें भी हेल्प लेनी पड़ती है, हमारे साथ भी बीजेपी के लोग थे जिनकी वजह से हम लोग जो हैं वो कामयाब रहे। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हमें बहुत उनकी कमी महसूस हो रही है। हर एक्शन पे वो हमारे साथ हुआ करते थे। अब जिस तरह से ये जो नई बस्ती की दुकानें हैं, अगर वो इशू जो है आज रिज़ॉल्व हो रहा है, जो सतवारी का इशू रहा वो रिज़ॉल्व हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ है? वो चैम्बर ने उसमें रोल प्ले किया है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो बार बार आते हैं जिस तरह से। और इंटरनल एक्टिविटीज़ में बात करूं मैं कि कोई पुलिस के कई बार ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई जीएसटी के डिपार्टमेंट के इशू आ जाते हैं, कोई लेबर डिपार्टमेंट के इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई लीगल मेट्रोलॉजी के इशू आ जाते हैं, तो कौन उसमें और कौन व्यक्ति है जो इंडिविजुअल जा कर के उनसे बात करता है? तो हम ही उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। और मुझे लगता है कि उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का जो इश्यूज़ जो हैं हमने रिजॉल्व करवाए हैं। बहुत सारे और जो मैं पर्सनल इश्यूज़ की मैं बात करूं, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। किसी की दुकान का झगड़ा हो गया, किसी की मकान का झगड़ा हो गया, तो वो कौन, हम लोग खड़े हो जाते हैं। आज लोगों का इतना प्यार हमें मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि वो चैम्बर ऑफिस में आएंगे। और मैंने चैम्बर ऑफिस में आकर के जिस तरह का माहौल बनाया, एक वक्त था यहाँ पर आम व्यक्ति जो है आ भी नहीं सकता था। आज हर मेंबर जो है, चाहे मेंबर है चाहे वो नॉन मेंबर है, वो यहाँ पर आता है, अपने इश्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने रखता है। बहुत सारे इश्यूज़, मुझे लगता है कि हमने 90% इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करा। हो सकता है 5-7% जो हैं कई बार हम लोग उसमें नहीं करवा पाए, लेकिन हम आज भी उन इश्यूज़ को लेकर के खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरा नेक्स्ट टेन्योर अगर मुझे मेंबर्स ने मौका दिया, नहीं अगर तो ये जो इशू जो हैं वो मैं पूरे तरह से इनको रिजॉल्व करूँ। गुप्ता जी, खैर अगर की तो बात नहीं है, वी आर क्वाइट श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि भाई इस बार भी अरुण गुप्ता ही प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। दर्शकों, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का टेन्योर जब राम सहाय जी थे, स्वर्गीय राम सहाय जी थे, उनका टेन्योर भी देखा है। फिर मैंने श्री राकेश गुप्ता जी का भी टेन्योर देखा है, और मैंने अब अरुण गुप्ता जी का भी टेन्योर देखा है।
जितनी देर सबसे लंबा पीरियड राम सहाय जी का था, जिन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने अपना पीरियड काटा, उसके बाद अगर पीरियड आया है, मैंने इवन जश गुप्ता जी का भी पीरियड टेन्योर देखा हुआ है, लेकिन अगर उसके बाद पीरियड आया तो अरुण गुप्ता जी का ये टेन्योर आ रहा है, चल रहा है और उम्मीद है यही चलता भी रहेगा। ये 2-3 बातें थी जो मैंने इनसे पूछी और इन्होंने मुझे उसका जवाब भी दिया। मार्केट में एक र्यूमर चल रही थी कि गुप्ता जी काम नहीं करते, जहाँ कोई काम हो नहीं रहा, जहाँ बिजनेसमैन की बिजनेस कम्युनिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही। हालांकि जो बात करते हैं वो भी जानते हैं कि जैसे गुप्ता जी ने डिक्लेयर कर दिया, अपने आप से ही बोल दिया कि सतवारी का जो इशू था या जो नेबस्सी की दुकानों के जो इशू थे या कनाल के किनारे जो दुकानें थी जो उनके इशू थे, जब गवर्नमेंट ने आर्डर निकाले कि इनको डिमॉलिश कर दिया जाए, तो वो इशू सेटल किसने करवाए थे? खाली उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खाली अरुण गुप्ता ही नहीं है। उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि मैं खाली चैम्बर का प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट ही नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक आदमी भी हूँ। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी भी है, उसका भी साथ है, आम पब्लिक का भी सपोर्ट है मुझे। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाए। गुप्ता जी ने ये भी बताया कि कई लोग अपने पर्सनल इशू लेकर भी आ जाते हैं, किसी का प्रॉपर्टी का इश्यू है या किसी की दुकान का इश्यू है, हम वो भी बैठ के सेटल करवाने की कोशिश करते हैं कि चलो भैया आप कोर्ट कचहरी में न जाओ या पुलिस के पास ना जाओ, यहीं पर अगर बैठ के ऊपर नीचे करके अगर आपकी बात हल हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गुप्ता जी की इन बातों से एक बात तो साफ जाहिर है, वो मुझे नज़र भी आई और समझ भी आई। वो ये कहते हैं कि जब दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाएं तो रोशनदान खोल देने चाहिए ताकि हवा आती रहे, मतलब बातचीत का सिलसिला रहना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हमारा काम गवर्नमेंट से झगड़ा करना नहीं है, हमारा काम है गवर्नमेंट को अपनी बात कहते हुए उसको कन्विंस करना है कि हमारी बात ये है, अगर हम गलत हैं आप हमें रेक्टिफाई करो, अगर आप गलत हैं या गवर्नमेंट गलत है तो वो अपने आप को रेक्टिफाई करे। इन्होंने झगड़े की बात की ही नहीं। मेरे इस 10-15 मिनट की बात के पीरियड दौरान इन्होंने कोई झगड़े की बात नहीं की। हालांकि इनकी अपोनेंट पार्टी इस झगड़े की बातें तो कर ही रही हैं, उसका नतीजा भी आ जाएगा, बड़ी जल्दी आएगा और सामने भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब गुप्ता जी 12 दिन के बाद आपकी इलेक्शन है। वैसे मेरा कहना ये ठीक नहीं लगता। आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के? टोटल 3000 के करीब है। देखिए, इस समय 2975 मेंबर्स हैं जिनको वोटिंग राइट है, और बहुत सारे लोगों की जो फीस जो है वो नहीं आ पाई, तो अगली बार वो अगर अपने जो सब्सक्रिप्शन है जो वो देती है तो फिर रहती वोटिंग है राइट उनका भी तो होगा। अगली बार उनको भी राइट मिल सकता है, लेकिन इस समय जो वोटिंग राइट है वो 2975 लोगों को है। एक बात और गुप्ता जी पूछूंगा, जब आपकी वोटिंग यहाँ पे होती है तो इसमें बोगस वोटिंग भी होती है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो मैं अब पुराने लोगों की मैं बात करूं, जो लोग आज चिल्ला करके कह रहे हैं, उन्हीं के टेन्योर में पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई थी, और उन लोगों ने किस तरह से उस समय मैनेज किया मैं सब जानता हूं। लेकिन मैंने उस समय भी बोलना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलना, और वो भी पब्लिकली, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व करना। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैम्बर में कोई डिवीज़न है? यहाँ कोई डिवीज़न नहीं है। चंद लोग हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ पूरी चैम्बर जो है वो एक पूरे का पूरा चैम्बर जो है वो एक साइड पे खड़ा है। सबको मालूम है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई, यहाँ पर ना तो रिगिंग हो सकती है, ना रिगिंग हुई है, ना किसी तरह की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में मैं वोट करने गया हूँ और मेरा वोट कास्ट हो चुका है, तो इसका मतलब रिगिंग हो गई। अगर मैं वोट कास्ट करने के लिए जाता हूँ और मुझे वो कहा जाता है कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते भाई, चलो बाहर, वो रिगिंग हो गई। और एक एक्चुअल में जितने लोग वहाँ पर आएँ और वो वोट कास्ट करें, और जो रिमेनिंग यानी कि अगर 100, 125 जितने भी वोट रह गए हैं, अगर वो भी कास्ट हो जाएं तो वो होती है रिगिंग। अब वो चीज़ें तो कोई हुई नहीं। अब वो 100 कुछ वोट जो हैं वो नहीं पढ़ पाए, नहीं वो लोग जो हैं वो आ सके, किसी वजह से नहीं आ सके, या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो वोट जो हैं वो
डिलीवर नहीं हुए, वो वोटकास्ट नहीं हुए। किसी ने वहाँ पर ये नहीं कहा कि मैंने वोटकास्ट करने के लिए गया था और मुझे जो है कहा गया कि आप एक कैंडिडेट को आप वोट डालो। किसी ने नहीं कहा कि हम लोग जो है वोट कास्ट करने गए थे और हमें वोट डालने नहीं दिया गया। तो कोई ऐसी चीज़ जो है वहाँ पर नहीं थी। वो 2 4 5 लोगों की एक क्रिएशन थी जो उन्होंने अपने हिसाब से की। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है। आज भी जब इलेक्शन यहाँ पर हमने अनाउंस की है, हमने डिवकॉम साहब को भी यहाँ से अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि आप अरेंजमेंट करिए। हमने डीसी ऑफिस में भी हमने भेजी है रिक्वेस्ट कि यहाँ पर आप अपना ऑब्जर्वर भेज सकते हैं यहाँ, ताकि हम लोग चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वोटिंग करने आए, किसी तरह का यहाँ क्यास नहीं होना चाहिए, किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो मतलब यहाँ पर जो वोट पढ़ने हैं वो शांति से पढ़ें और सबके नज़र में हो कि यहाँ पर किसी तरह की रिगिंग नहीं है और बिल्कुल एक एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। दर्शकों, पिछले 2 बार की जो वोटिंग हुई थी वो तो मैंने भी खुद देखी है और समझी भी है। ये मैं भी अपने मुंह से कहता हूँ और मानता हूँ कि पिछली 2 बार में कोई रिगिंग या कोई बोगस वोटिंग नहीं हुई है और ना ही हो पाई है। उम्मीद करता हूँ इस बार भी रिगिंग नहीं होगी। तो दर्शकों, ये थे गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द कमिंग प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गुप्ता जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे अपनी चीज़ें शेयर की। बहुत बहुत थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अरुण गुप्ता जी, प्रधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जिन्होंने अपनी हर राय पर, हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और समझाने की कोशिश भी की कि भाई मैं प्रधान हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ही नहीं, समाज का भी हूँ, एक आम आदमी भी हूँ और मेरे पास, मेरे इस ऑफिस में किसी के आने की कोई मनाही नहीं है। कोई भी अपनी कोई भी समस्या लेकर आ सकता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये कवरेज पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।